गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर हमें मौका दिया कि हम खुदा की हजूरी में उसके कलाम को जो है वो सीख सकते हैं। कलाम खुदा खुद है, क्योंकि यूहन्ना उसके पहले में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इनफैक्ट जब हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयतों को पढ़ते हैं तो वहां पर बयान करता है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ था, देखा था, सुना था। और आज हम भी उसे छूते हैं, उसे देखते हैं और उसे सुनते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने जो है हमें अपना कलाम जो है वो दिया है। पर आइए, आज जो है हम गिनती उसका 26 और उसकी 42 आयत से आगे पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम आज की लेसन स्टडी की तरफ जाएं या बाइबल स्टडी की तरफ जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद, इस सुबह के लिए जो आपने हमें बख्शी है। हम सचमुच में खुदावंद आपकी उपस्थिति में खुदावंद धन्य होते हैं, क्योंकि आप मेहरबान परमेश्वर हैं, गुस्से में धीमे हैं और आप मोहब्बत के बादशाह हैं। खुदावंद, आपने हमसे बेइंतहा मोहब्बत की है और उस मोहब्बत के वसीले से खुदावंद हम आपके चरणों में आए हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कबूल करें। और हम आपको प्रभु मोहब्बत भी उतनी ही देना चाहते हैं जितनी आपने हमें की है। पर हम पाप में पड़े हुए लोग हैं। माँ ने पाप में ही हमें जन्म दिया है खुदावंद। हम कमजोर हैं, पर आप हमारे सामर्थ हैं। खुदावंद, हम पाप करते हैं पर आप हमारे शुद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, हमें कबूल करें जैसे भी हम हैं। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। हमारी प्रार्थना है खुदावंद, हमें माफ करते हुए अपनी दया हम पर करें और अपने लहू के वसीले से खुदावंद हमें शुद्ध करते हुए पाखरू से मसा करें। आज के कलाम पे खुदावंद आपकी खास आशीष हो। आज सुबह जब इस मन्ने को हम खाते हैं और ये मन्ना खुदावंद हमें शारीरिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी तृप्त कर सके। आप बोले हम सुने, आप बड़े हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। हम सबको आशीष दें और जो यूट्यूब के माध्यम से भी सुनते हैं खुदावंद, उनको भी खुदावंद आपकी आशीष मिले। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं उसकी 42 आयत से जी। आगे। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला वह था, यह था, अर्थात शुहाम, जिससे शुहामियों का कुल चला। और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए, उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। ओके, सो ये कौन सा दान का? राइट। सो दान की ट्राइब में जो है 3 स्कोर एंड 2,700 लोग थे। पर अब जो है वो कितने हैं? 64,400। 64,000। तो गिनती जो है वो बड़ी है। और उसके बाद 44। अशूर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिग्ना, जिससे यिग्नियों का कुल चला। और यिश्री, जिससे यिश्रियों का कुल चला। और बरुआ, जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरियों के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला। और मलिकेल, जिससे मलिकेलियों का कुल चला। और अशोर की बेटी का नाम सेरा है। अशोरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। 53, 53, सॉरी, 53। 56। ओके, 53। 53। ओके, सो नंबर्स 141 में जो है ये 41,000 थे। सो देख सकते हैं कि इनकी गिनती, और ब्यूटीफुल चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर फिर एक बेटी का जो है वो जिक्र किया गया है। कल मैं और रेनल जो है वो बात कर रहे थे कि गलीतियों की पुस्तक में जो है खुदा ने जो पौलुस का खास फोकस था वो स्वतंत्रता यानी आज़ादी के ऊपर जो है उसका फोकस था कि हम आज़ाद हुए हैं। किससे? गुलामी से। किसकी गुलामी से? पाप की गुलामी से आज़ाद हुए हैं। और फिर उसके बाद वो वहां पे बयान करता है कि कोई भी इब्रानी नहीं है, कोई भी यूनानी नहीं है, कोई भी लड़का या लड़की का भेदभाव जो है वो नहीं है। सो जब खुदा ने हमें आजाद किया है तो हम भेदभाव के इस गुलामी में जो है हम क्यों पड़े हैं? अ, और फिर ये भी देखने को मिलता है कि क्रिश्चियनिटी या मसीहत जो है वो एक ऐसा विश्वास है जिस विश्वास में
खुदा ने जो है वो दोनों को बराबर मोहब्बत की है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को ज्यादा और एक को कम जो है वो मोहब्बत की गई है। बट जब प्रचार पुलपट से किया जा रहा है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, तो हम ये देखते हैं कि भेदभाव जो है वो दिखाई देता है। हर डिनोमिनेशन में ये सवाल किया जाता है कि क्या औरत जो है वो प्रचारक बन सकती है। सो ये सवाल ऐसा जो है करने का मतलब क्या है कि वो अभी भी कुछ ऊंचा और कुछ नीचा जो है वो देख रहे हैं। इनफैक्ट बाइबल में जब आदम और हवा से पाप हुआ, बेशक खुदा ने हवा को कहा कि तू जो है वो अपनी आदमी के लिए तरसेगी, पर वो नहीं तुझे जो है वो मिलेगा। बट दैट वाज नॉट द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। वो कॉन्सिक्वेंसेस थे पाप के, कि जिसके कारण जो है ये इम्बैलेंस जो है वो पूरी सृष्टि में भी हुआ। इम्बैलेंस जो है वो हमारी मैरिज लाइफ में भी जो है वो हुआ। पर अदरवाइज जो मसीह में है वो एक नए मखलूक है, जो कि ओरिजिनल प्लान जो खुदा ने किया था, उस ओरिजिनल प्लान में जो है वो शामिल हुए हैं। और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है कि ये जेंडर रिलेटेड भेदभाव हो या क्लास के रिलेटेड जो है कोई भेदभाव हो रहा हो। सो खुदा के लिए यहूदी क्या और अन्य जाति के लोग क्या बराबर हैं। और हम ये देखते हैं कि खुदा दोनों को बराबर तरीके से जो है वो प्यार करता है। अगर हम राहाब को देखें, अन्य जाति की औरत थी, पर उससे भी खुदा ने जो है मोहब्बत की, क्योंकि उसने विश्वास किया, खुदा ने उसे जो है वो बचा लिया। और उसी तरह से हम देखते हैं कि कोरा जो कि यहूदी था, हमने कल ही जो है इनके बारे में देखा, अभिराम के बारे में, कोरा के बारे में, जो कि रूबेन के परिवार से थे, पर जब उन्होंने पाप किया तो उनको क्षमा नहीं किया गया, उनको जो है वो खत्म कर दिया गया। पर कोरा के बच्चों को जो है खुदा ने छोड़ दिया। सो द थिंग इज लाइक, खुदा किसी भी तरह से पक्षपात जो है वो नहीं करता। यहाँ पर भी हम देखते हैं, जब हम लेवा उसके पहले 5 अध्यायों में पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी खुदा के वेदी में फीमेल लैम और मेल दोनों जो है वो चढ़ाए जाते थे। सिर्फ एक ऐसी बलि थी जिसे होम बलि कहते हैं, जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती थी। उसमें हमने देखा कि सिर्फ मेल जो है वो चढ़ाया गया। बट इनफैक्ट खुदा की नजरों में किसी भी तरह से पक्षपात जो है वो नहीं है। और यहाँ पर जब नंबर कर रहा है अपने कलीसिया के लोगों का, तो उसने लड़कियों को भी जो है वो यहाँ पे किसी भी तरह से पक्षपात नहीं किया है। लड़कियों का भी जिक्र जो है, या बेटियों का भी जिक्र जो है, खुदा के कलाम में दिया गया है। सो इसलिए बैलेंस करना जो है एज अ क्रिश्चियन हमें आना चाहिए। और किसी भी तरह से पक्षपात जो है वो कलीसियाओं में, घरों में जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि बैलेंस जो है रखना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे अशोर की बेटी का नाम सेरह करके रखा गया है, और उसका जिक्र जो है बाइबल हमें बताती है। सो आइए देखते हैं, अशोरियों के कुल के ये ही थे, और वो 53 थे। सो यहाँ पर भी गिनती हम देखते हैं कि जो है वो बड़ी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 48। नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यासेल जिससे यसलियों का कुल चला, और गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, यसेर जिससे यसेरियों का कुल चला, और शिलेम जिससे शिलेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल ये ही थे। और इनमें से जो गिने गए वे 45,500 पुरुष थे। तो यहाँ पे नफ्ताली जो है वो 3,000 और 400, जब हम देखते हैं नंबर्स, गिनती उसका पहला उसकी 43rd वर्स में, तो वहां पर जो है ये गिनती दी गई है। पर यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं कि इनकी गिनती अ, बड़ी है। हम्म, कितनी थी एक बार फिर हिंदी में फोर्टी देख। फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड या सो ये 43 थे, 45 हो गए। ओके, ग्रेट। और वन मोर थिंग लाइक, जब हम देखते हैं कि कुलों को जो है वो आदमियों के हिसाब से गिना गया, अ, ये कल्चर वाइज भी है। खुदा आपके कल्चर के अनुसार जो है, यानी जहां पर हम होते हैं,
हमारे पेस पे जो है वो आकर बात करता है। सो जब ये कल्चर देखते हैं उस टाइम का, तो उस टाइम पे जो है वो मेल डोमिनेंट जो है वो कल्चर है। तो इसलिए उसके ही हिसाब के साथ खुदा ने जो है उनकी गिनती जो है वो करवाई है। सो इसलिए ये पॉइंट है। और बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है इस बात पे। बट क्योंकि खुदा ने जो है सबसे पहले आदम को बनाया, बट देन कल हम डिस्कस कर रहे थे आदम को बनाया, पर जब औरत को बनाया तो खुदा ने कहा कि इट्स वेरी गुड। और जब यीशु मसीह एक आदम के प्रतीक में हमारे पास आते हैं, तो उसका मरना और फिर अंत में उसकी कलीसिया का लेकर जाना इज मोर ग्लोरियस। आर यू गेटिंग मी? सो ऑलवेज जो लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है, अ, उसको ज्यादा ग्लोरी जो है वो दी गई है। सो ये भी पॉइंट होता है कि औरत जो है, उसको खुदा ने जो है बनाया तो पैर की हड्डी से नहीं बनाया, सिर की हड्डी से नहीं बनाया, उसे उसके जो है साइड की हड्डी से जो है वो बनाया गया, ताकि वो बराबरी से जो है वो उसके साथ खड़ी होकर उसकी सहायक बने। और जब हम ये देखते हैं कि अगर मेल बलि जो है वो चढ़ाई गई है, सॉरी आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस है, मेल बलि जो है वो चढ़ाई गई है, तो शायद खुदा जो है वो मेल होगा। बट देन जो हवा को कहा गया कि वो सहायक है, तो वो वर्ड जो है वो खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है। सो जेंडर इज नॉट व्हाट मैटर्स इज कि उसका प्लान जो है वो, उसके क्रिएशन का जो प्लान है, अ, हम सभी डिफरेंट काइंड में बनाए गए हैं, बट उसका प्लान क्या है कि दे शुड बी वन। Amen? Amen. आर यू गेटिंग मी? आई एम ट्राइंग टू से, सो उसका प्लान है कि यूनिटी होनी चाहिए। जैसे दे खुदा है और अंग हम हैं, तो हम बेशक डिफरेंट हैं, कोई आंख है बना हुआ, कोई हाथ बना, कोई टांग बनी, पैर बना, बट दे आर वन इन अ बॉडी। सो वो ही कंसेप्ट पे खुदा ने जो है सृष्टि की रचना की है, ताकि अ, अगर आदमी एक काम कर रहा है तो औरत दूसरा काम कर रही है, तो दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, फुलफिलमेंट जो है वो हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। आर यू गेटिंग मी? Yeah. या सो इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। व्हाट आई एम नॉट कि मैं वुमेन को सपोर्ट कर रही हूँ, नो नो नो, आई एम जस्ट सपोर्टिंग बाइबल। कि खुदा की आखिरकार योजना क्या थी कि उसने डिफरेंट सेक्स जो है वो बनाए, या क्या वो यहाँ पर ऊपर नीचे जो है करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। बट एक चेन ऑफ कमांड भी खुदा की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी बाइबल स्टडी में, कि चेन ऑफ कमांड भी है। जैसे पिता ने पुत्र से बात की, पुत्र ने फरिश्तों से कहा, और फरिश्तों ने जाके जैसे समाचार इंसानों को दिया, क्योंकि इंसान और खुदा आमने सामने नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिन। तो अल्टीमेटली जीसस को आमने सामने किया गया, क्योंकि जीसस ने फ्लैश जो है वो ली है। पर अब जीसस भी जब प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसकी तीसरी 3 आयतों में देखते हैं, जीसस भी जब आसमान में उठा लिए गए, तो फरिश्तों को एज अ मैसेंजर जो है वो करके दिखाया गया है। जीसस भी मैसेंजर है और फरिश्ते भी मैसेंजर है। सो इसलिए चेन ऑफ कमांड है, बट एट द सेम टाइम दे ऑल आर सेम। लाइक अगर बाप बेटा और पाखरू देखे तो दे आर वन, दे आर सेम इन द पावर। दो फंक्शन डिफरेंट है, बट दे आर सेम। होपफुली यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। सो इसलिए Yes. खुदा के कलाम में जब बेटियों का जिक्र आ रहा है, तो खुदा बराबरी जो है वो दिखा रहा है। बेशक हमारे फंक्शन डिफरेंट है, कि एक कमा के ला रहा है, दूसरा घर की रोटी बना रहा है, फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट इनाम तो बराबर है। और जब यीशु मसीह ने पैराबल दिया कि अ, सुबह से लगे हुए थे काम करने, और फिर आखिरी घंटे में जो है उसने मजदूर फिर हायर किए, तो दाम सभी को बराबर दिया गया था।
सो ना टाइम मैटर कर रहा है, और ना ही सेक्स मैटर कर रहा है खुदा के सामने। ना ही पोस्ट मैटर कर रही है, ना ही क्लास मैटर कर रही है। सभी का दाम बराबर है, सभी को पावर भी बराबर दी गई है। जब तोड़ों का जिक्र आया तो तोड़ों में सभी को तोड़े दिए गए। ऐसा नहीं कि कोई था जिसको तोड़ा नहीं दिया गया था। बेशक स्ट्रेंथ डिफरेंट थी, कि एक को 5 दिया था, एक को 2 दिया था, एक को 1 दिया था, पर तोड़े सभी को दिए गए। और अब ये डिपेंड करता है उस शख्स पे जिसको तोड़ा दिया गया है, वो कितना मल्टीप्लाई उस तोड़े को करता है। सो हर पैराबल में जब हम देखते हैं, हर कलाम की बातों में जब हम जाकर देखते हैं, और बिगर पिक्चर जब हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने पक्षपात नहीं किया है किसी भी तरह से। अ, उसका जो बुनियाद है या उसकी जो फाउंडेशन है, वो यूनिटी है, और डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सॉरी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। सो इसलिए उसको ना छेड़ा जाए, बल्कि उस डाइवर्सिटी को जो है वो इज्जत दी जाए, और उस डाइवर्सिटी को अपनाया जाए जो खुदा ने दिया है, और बराबरी से अपनाया जाए। किसी भी तरह से पक्षपात जो है वो नहीं करने की जरूरत है। खुदा आशीष और बरकत दे। और आइए देखते हैं अगली आयत। कौन सी आयत है बेटा? 52। 51। ओके। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए, या 52। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, नहीं यार, 54। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। 6 लाख। 1,730। ओके। 6 लाख 6,01,630। सात ऑलराइट। सौ तीस 730। ओके। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक ओके, तो गोत्र। एक और चीज है, देखिए आप फिर ध्यान से, कि जब हम नंबर्स 1 उसकी 46 में होते हैं, तो पूरी इजराइल की गिनती की गई है 6,30,550। तो यहाँ पे कितनी गिनती गई है? 6,01,000। या 730। ओके। 720 यहाँ पर जो है ऑल ओवर, क्योंकि हमने देखा रुबेन की गिनती कम थी, हमने देखा कि उसके बाद गाद की गिनती कम थी, तो इसलिए ऑल ओवर जो है वो गिनती भी क्या हुई है? कम हुई है। सो फिर उसके बाद खुदा ने क्या कहा मूसा से, कि सभी को उनके भाग जो है वो बांट दे। और उनके भाग कैसे दिए गए? लोगों के अनुसार जो है वो दिए गए। अगर यानी जितनी हमारी जरूरत है, उसके हिसाब से जो है वो दिया गया। अगर मेरे पास 4 बच्चे हैं, तो मुझे 4 कमरों वाला हाउस जो है वो दिया गया है। सो खुदा ने जो है उनकी नंबर्स के अनुसार जो है, सो इसका मतलब रुबेन और गाद जो है, उनके नंबर्स जो है वो कम थे, तो उनको जो है वो शायद कम जो है वो दिया गया। पर यहाँ पर खुदा फिर बांटते हुए भी क्या कर रहे हैं? बांटते हुए भी जो जितनी जरूरत है उतनी जो है उन्हें दिए जा रहे हैं। और इनफैक्ट खुदा जो है रोज की रोटी हमें बख्शता है। उसका क्या अर्थ है? क्या उस फ्रेज का क्या मतलब बनता है? उस फ्रेज का मतलब ही यही बनता है कि हमारी जरूरत के अनुसार हमें जो है वो दिया जाएगा। हमें या सो आगे बढ़ दे। कितनी भी वर्सेस रह गई हैं? ओके। होपफुली, या पढ़ें प्लीज। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इस्राएलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले, वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए। हम्म। चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो, जो जो भाग बांटा जाए वह चिट्ठी डालकर बांटा जाए। सो इट काइंड ऑफ लॉट,
कि आप जो है वो चिट्ठी डाल दें और फिर वहां से पिक करें और पिक करें। इसलिए आप देखेंगे कि ये ट्रेडिशन था, ये कल्चर था, क्योंकि आप कौन से नबी थे जो भागे थे? जोना नबी। जोना नबी के टाइम में भी क्या था, चिट्ठी डाली गई ना, और वहां पे उन्हें चिट्ठी से पता लगा कि योना नबी इज अ कल्प्रेट, इसीलिए जो है वो तूफान आया है और योना नबी को जो है वो फेंका जाए। सो ये उस टाइम का कल्चर था कि वो चिट्ठियां जो है वो डाली जाती थी। तो इसलिए खुदा, कई बार कल मैं और रेनल बात कर रहे थे और रेनल मेरे से पूछ रही थी खुदा आपसे कैसे बात करता है। तो मैंने कहा खुदा कलाम से बात करता है, और कोई तरीका कलाम को छोड़कर, तो मैंने कहा कई बार ख्वाबों से बात करता है, कई बार लोगों के समझाए जाने के तरीके से जो है वो बात करता है। सो कहने का अर्थ है कि खुदा जहां पर हम हैं, जैसे हम हैं, उस हिसाब से जो है हमसे बात करता है। कई बार जो है मैं जो कल्चर है, वो हम दोनों बात कर रहे थे, जो सिख कल्चर है या कोई भी धर्म है, उनमें कई चीजें जो हैं वो कहाँ से आई हैं। सो बेशक सच के साथ झूठ जो है वो मिला हुआ है, बट हम ये देखते हैं कि खुदा ने कोई ना कोई सच्चाई उन तक जो है वो पहुंचाई हुई है। ऐसा नहीं कि उनके पास सच सच नहीं है। हर धर्म जानता झूठ बोलना जो है वो पाप है, हर धर्म जानता हत्या करना जो है वो पाप है। सो उनके पास 10 हुक्म नहीं है, पर खुदा ने उनकी जगह में ही उनके साथ जो है वो क्या किया हुआ है, बातचीत जो है वो करता है। कैसे करता है? अलग है, डिफरेंट, मतलब तरीके उसके अलग हैं, पर वो किसी को भी जो है वो छोड़ता नहीं है। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उस कल्चर के अनुसार चिट्ठियां उन्हें डालने को कहा गया, और उनकी चिट्ठियां जो हैं वो कहा गया कि जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे जो है तुम कर लेना। सो खुदा जो है हमारी चीजों में कंट्रोल, जैसे बलाम बिलाम को हम देखते हैं, बलाक को देखते हैं, उनकी कहानी में कल्चर वाइज या जो हुक्म के अनुसार था सब कुछ कर रहे थे, बट कंट्रोल किसका था? तो इसीलिए हम कहते हैं कि एट द एंड गॉड इज इन कंट्रोल। हम कुछ भी कर रहे हैं तो खुदा किसी भी तरह से गलत जो है वो नहीं होने देता है अपने लोगों के लिए। सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि जो कुछ भी हम इस दुनिया में होते हुए गुजर रहे हैं चीजों से, खुदा कभी भी हमारे साथ उन चीजों में भी कुछ गलत जो है वो नहीं होने देगा। Amen? मैन। Amen. सो आगे पढ़ दें। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गोशेनियों से निकला हुआ गोशेनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरीरी से निकला हुआ मरीरियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिब्नियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मुशियों का, और कोरियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नदाब, अबीहू, एलियाजर और इत्मार उत्पन्न हुआ। नदाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। ये इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिली है, कौन सा घराना, हरून का घराना या लेवियों के घराने को जब हम देखते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से देश का भाग जो है, देश में से भाग नहीं दिया गया, बिकॉज उनका भाग कौन था? खुदा था। सो यहाँ पर ऑलरेडी जो है मूसा के माँ बाप का जो है वो जिक्र आया कि किस तरह से वो पैदा हुए, और उनके पैदा होने से जो है वो मूसा, हरून और मरियम जो है वो पैदा हुई, और हरून के
जो बेटे, क्योंकि महायाजकों का काम उनको दिया गया, तो उनका जिक्र किया गया है कि वो नदाब थे। और हम जानते हैं, जब हम लेवियों की पुस्तक पढ़ रहे थे उसके पहले पांचों में जो है, किस तरह से इन्होंने ऊपरली आग, यानी स्ट्रेंज फायर जो है वो की। और फायर जो है वो खुदा की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और उसका भी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट जो है खुदा के कलाम में दिया हुआ था। पर उन्होंने जब स्ट्रेंज कहा है, तो इसका मतलब वो इंग्रेडिएंट जो है, जो खुदा के फलों को दिखाते हैं, उससे अलग जो है इंग्रेडिएंट डाला गया। और यहाँ पे गॉस्पल जो है वो चेंज किया गया, जिसके कारण इनकी जो है दोनों की आ, मौत जो है वो हो गई। पर फिर उसके बाद एलियाजर और इतमार जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और ये 33,000 लोग थे। बट इनको इनके नाम की चिट्ठी जो है वो नहीं डाली गई, इन्हें नहीं दिया गया। पर जहां पर भी हैकल थी, वो सारा इलाका किनका था? लेवियों का था। सो इसलिए अगर हम आज लेवियों के घराने के जब पतरस बोलता है पहले अध्याय की दूसरी की 9वीं आयत में कि तुम, हम जो है वो लेवियों का घराना है या याजकों का समाज है, तो हमारा हिस्सा किसके साथ है? खुदा के साथ है। हम उसकी ब्राइड हैं, और फिर ब्राइड क्या है? उसके साथ उसके घर में जाकर जो है वो रहेगी। आर यू गेटिंग मी? सो प्रतीक था कि खुदा जो है अपने लोगों के साथ जो है वो क्या करने वाला है। सो हम धन्य हैं कि हमारा भाग इस दुनिया के लोगों के साथ नहीं है। इनका भाग आग और गंधक हो सकती है, पर हमारा भाग जो है वो आग और गंधक नहीं है। हमारा भाग खुदा का हैकल है, खुदा का घर है, जहां पर हम प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में जो है वो देखते हैं कि खुदा हमारे साथ होगा। वो अपने लोगों के बीच में डेरा लगाएगा, उसके लोग उसके होंगे, और वो उनका जो है वो खुदा होगा। सो ये एक रिलेशनशिप को जो है वो दिखा रहा है, एक प्रतीक को दिखा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह महायाजक है। महायाजकों का समाज हम हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, और हम उसके बेटे और बेटियां जो है वो बने हैं। सो एट द एंड रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, चाहे बाप और बेटे का रिलेशनशिप देख लें, चाहे आदमी का औरत के साथ रिलेशनशिप देख लें, या खुदा और कलीसिया का रिलेशनशिप देख लें। सो उसमें अल्टीमेटली जो उनका गोल है खुदा का, वो एक यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसमें जो है खुदा चाहता है कि हम उसके क्या बने, हिस्सा जो है वो बन सके, बिना पक्षपात के। चलो ओके, थोड़ी आयतें और रह गई हैं, उसको भी पढ़ देते हैं। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में ना था, हम्म। क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। सो ये सेकंड टाइम जो है वर्ष हम इसी अध्याय में पढ़ रहे हैं, जिसमें जिक्र किया गया है कि जब गिनती की गई, और ये गिनती कहाँ पे कर रहे हैं? यरदन नदी के मोआब के तट में जो है, मोआब के अराबा के यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर जो है ये कर रहे हैं। और वहां पे जब गिनती की गई है, तो एक भी शख्स जो है वो नहीं था जो मिस्र से निकला था। सो बी वॉचफुल। जर्नी हमने स्टार्ट की है खुदा के साथ। क्या हम नून के पुत्र यहोशू और या कलेब की तरह उसे पार कर पाएंगे कि नहीं? और इवन मूसा, हारून और मरियम भी जो है वो नहीं कर पाए। सो डरते और कांपते खुदा के साथ चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह से अपने पे कॉन्फिडेंस ना करते हुए खुदा में यीशु मसीह पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से परिस्थितियों में परेशानियां आने पे खुदा पर ना भरोसा करना, और अपने आप को जो है वो शैतान के हाथों में देना, इट्स नॉट गुड। सो जहां भी वो रखे और जहां भी चलने को कहे, धन्यवाद करते हुए
चलते चले जाएं, ताकि हम उस आत्मिक मुल्क के कनान में जरूर पहुंच सके। मैं Amen. सो आइए अपने स्कूलों को जिताएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। नमस्ते के खुदावंद, नमस्ते के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद खुदावंद, आज के इस दिन को हमारे जीवन में दिखाने के लिए। हम जीवित हैं, आपकी दी गई सांसों के लेते हैं आपकी प्रशंसा। धन्यवाद आपके कलाम के लिए, आप इसके द्वारा हमें बरकत से भरते हैं। जितने लोग आज यहाँ इकट्ठा है खुदावंद, आपने आपके आशीष से हमें भरा, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो कुछ हम आपके कलाम से सीखते हैं, हम सिर्फ सुने ना पर उसके अनुसार चले भी। हम वफादारी से और ईमानदारी से खुदा आपके निकट बने रहें, आप में बढ़ते जाए। और जब हमारी भलाई आप में है, हम आपको छोड़ और किसी भी चीज की उपासना ना करें। जब आपका आना निकट है खुदा, हम आपको थामे रहें और हमारे जीवन से सब कुछ करना आपको भाई और आपकी इबादत का कारण है। हमारे जीवन से खुदा आप दिखे और आवश्यक ही आप बढ़ते जाए और हम घटे, आपका नाम चला। धन्यवाद हम सबों को आशीष करने के लिए। जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, उन पर भी आपकी बरकत बने रहे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा होता चला जाए। सारी बातों को आपके लिए सौंपते हैं, सारी इबादत आपको देते हुए इस जो कि यीशु मसीह के नाम में मांगते हो, उसमें से कहीं पूछे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन।